गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में अपना हेयर कट कर रही हूँ। नीचे से मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कट नहीं करूँगी, 1 से 1.5 इंच, जिससे ट्रिमिंग हो जाए और थोड़ी सी लेयरिंग भी बालों में आ जाए। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा नीड है हेयर कट करवाने की और बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पे इस तरह से कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से प्रोफेशनल की तरह आप अपने आप से घर पे कर लेंगे, लेकिन काम चलाने के लायक थोड़ी बहुत शेप आप दे सकते हैं। बहुत अच्छे से हेयर में वाटर स्प्रे कर दिया है, कटिंग शीट भी लगा ली है। हेयर कट करने के लिए मैंने एक कटिंग कॉम्ब लिया है, टेल कॉम्ब लिया है, सीजर्स लिए हैं और सेक्शन क्लिप लिया है और 2 रबर बैंड ले लिए हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं। मेरे पास घर में है तो इसलिए मैंने। आप कटिंग शीट की जगह कुछ है इस तरह का कपड़ा लगा लीजिए जिससे हेयर आपके कटे तो आराम से नीचे गिर जाए। अब मैं अपने हेयर को बहुत अच्छे से कोम्ब करके और ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल लूँगी। सेल्फ हेयर कट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और सीजर्स को भी बहुत आराम से चलाइए क्योंकि हाथ कटने का भी चांस होता है। हेयर कट करने से पहले मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू से वॉश कर लिया था, कंडीशनर लगाया, उसके बाद से सीरम लगा के अच्छे से टैंगल फ्री कर दिया है। आप कोई भी हेयर कट कीजिए, पहले बालों को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सेक्शन निकाल के मैंने अपने फ्रिंज एरिया के हेयर को सेपरेट कर लिया है रबर बैंड से। यहाँ पे पिरामिड सेक्शन में हेयर को निकालते हैं, लेकिन मुझे अपने आप से उतने अच्छे से नहीं हुआ तो मैंने ईयर टू ईयर ही पार्टिंग की है। अब मैं अपने पीछे के बालों को फिर से कोम्ब कर रही हूँ। इसको अच्छे से टैंगल फ्री करूँगी। नीचे से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, ड्राई हेयर बहुत ज़्यादा उलझता है। इसके बाद मैं बहुत अच्छे से कोम्ब करते हुए अपने सारे हेयर को क्राउन एरिया पे ले जाके वहाँ पे रबर बैंड से सेपरेट करूँगी। रबर बैंड लगाने का कुछ और मतलब नहीं है, बैलेंस कट होता है। आपके बाल इधर उधर गिरेंगे नहीं, आपके हाथों में अच्छी तरह से आ जाएंगे और आपको हेयर कट करने में आसानी होती है। मैंने कोशिश की है कि 180 डिग्री पे ले जाके बालों को कट करूं। थोड़ा सा क्राउन से नीचे हो जाएगा, सेमी क्राउन में आ जाएगा, क्योंकि मुझे अपने हेयर में बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए और नीचे से भी सिर्फ 1 से 1.5 इंच छोटा करना है, बहुत ज़्यादा अपने बालों को छोटा भी नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा लेयरिंग चाहिए तो रबर बैंड थोड़ा सा और आगे लगाइए, बालों को बिल्कुल अपोजिट साइड में ले जाइए और उसके बाद बिल्कुल क्राउन एरिया पे जाके रबर बैंड लगाइए तो बहुत अच्छी लेयरिंग आएगी बालों में। वैसे तो ऊपर ही कटिंग करनी होती है, लेकिन मेरा हाथ उतना ऊपर जा नहीं रहा था तो मैंने अपने हेयर को नीचे लाके और फिर कटिंग की है। मैंने पहले ही बोला था कि बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह तो आप घर में नहीं कर पाओगे, लेकिन हल्की फुल्की कोई कटिंग कर लो जिससे ख़राब हुए बाल निकल जाए, आपकी ट्रिमिंग हो जाए बालों की और थोड़ी अच्छी सी शेप आ जाए। जितने बाल मेरे नीचे से ख़राब हुए थे 1 से 1.5 इंच मैंने निकाल दिया है। अभी 2-3 बार मैं फिर से चेक करूँगी बालों को। इसी तरह से करना, इसलिए मैंने रबर बैंड लगा दिया था कि बाल बिल्कुल से हाथ में आ जाए। और एक बात कि जब भी आपके बाल बिल्कुल ड्राई होने लगे तो फिर से वाटर स्प्रे कर दो। आप सूखे बालों को कभी भी कटिंग मत करना, नहीं तो ऊपर नीचे होंगे। अगर आपने घर में स्प्रे बॉटल नहीं रखा है तो किसी बर्तन में पानी रख लो और बीच बीच में लगाते जाओ। इस तरह से कटिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, मिनिमम लेयरिंग आती है, लेकिन नीचे से बाल जितने भी आपके ख़राब होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। बाल आपके लंबे ही रहते हैं, मुझे बाल छोटा भी नहीं। नाउ आई एम कटिंग द फ्रंट पार्ट। सबसे पहले मैं देख लूँगी कि मुझे कितने तक लंबे बाल रखने हैं। आप नोज़ से भी देख सकते हो, चिन से भी देख सकते हो, कई लोग छोटे रखते हैं, बड़े रखते हैं, वो अपने अपने ऊपर है। यहाँ पे मैं अपने फ्रिंजेस बहुत शॉर्ट नहीं कट कर रही हूँ। पहले मैं करती थी लेकिन अभी मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं लंबे बाल ही रखूँगी। अगर आपको बिल्कुल ही फ्रिंजेस नहीं कट करने हैं, आगे से बिल्कुल बाल काटना ही नहीं है, तो सारे बालों को आप एक साथ पीछे की तरफ ले जाके और वहाँ पे रबर बैंड लगा दीजिए और एक साथ ही जैसे मैंने पीछे कट किया है सारे बालों को एक साथ ही लेके और ऊपर उठा के कट कर दीजिए। कहीं भी आगे या पीछे आप बाल को कट करते हैं तो 3 बार 4 बार आप सारे हेयर को कोम्ब करके और उसके बाद से चेक करते रहिए बालों को, और थोड़ा भी आगे पीछे लगता है तो फिर से कट कर दीजिए। अगर मैं किसी दूसरे के ऊपर हेयर कट कर रही होती तो शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने ऊपर करने के बाद भी आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि अभी का समय इस तरह से बीत रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ रही है और जा नहीं पा रहे हैं। अब तो थोड़ा बहुत लोग निकलने भी लगे हैं, लेकिन 4-5 महीने से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए मैंने सेल्फ हेयर कट बताया है कि थोड़ी बहुत आप लोगों को मदद मिले।
इस तरह से रबर बैंड लगा के मैंने कई बार कटिंग की है तो बहुत अच्छा लुक आता है, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं अपने ऊपर किस तरह से कर पा रही हूँ। शायद उतनी परफेक्ट कटिंग ना हो, लेकिन अच्छा लुक आएगा। हेयर कटिंग करने में भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने बहुत कम चीज़ों के साथ इसलिए दिखाया है कि आप लोग भी आराम से कर सकें। और ये भी नहीं है आपके पास तो जिस कॉम्ब से आप घर में हेयर कॉम्ब करते हैं वो ले लीजिए। एक सीजर्स होना ज़रूरी है। कटिंग शीट की जगह आप कोई इस तरह का कपड़ा ले लीजिए जिससे बाल आसानी से नीचे गिर जाए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर कटिंग करें या कोई भी हेयर पे आप ट्रीटमेंट करें तो हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। शैम्पू कंडीशनिंग करिए, उसके बाद से ही आप शुरू कीजिए। अब मेरे हेयर की कटिंग हो चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि मुझे जहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत सा बाल आगे पीछे है तो मैंने सारे बालों को 2 पार्ट में कर लिया, आगे से पीछे, और आगे ले आऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा निकालती जाऊँगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि है थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ठीक है तो मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। वैसे मैंने रबर बैंड लगा के जो कटिंग की थी उससे भी बाल बिल्कुल शेप में आ जाते हैं। अगर आप आसानी से ये कर पाते हो तो कर लो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। सिर्फ पहले जो कटिंग की है उससे भी बाल अच्छे से शेप में आ जाएंगे। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एजेस को निकाल रही हूँ ताकि बालों में अच्छे से शेप आ जाए। बीच बीच में अगर लगे कि आपके हेयर बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं तो उस पर से वाटर स्प्रे कर दीजिए आप। आपके हेयर को बिल्कुल छोटा नहीं भी करना है, फिर भी ट्रिमिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 1-2 महीने पे जिस तरह से आपकी हेयर ग्रोथ है, बाल बढ़ते हैं, तो उस तरह से नीचे से आप 1 से 1.5 इंच ट्रिमिंग नहीं करवाते तो आपके बाल धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से हेयर कट नहीं भी करवाइए, लेकिन नीचे से 1-1.5 इंच बाल हमेशा कटवाते रहिए 1-1.5 महीने पे, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अपने बालों को ड्रायर से सुखा लिया है। इस तरह की जब कटिंग आप करते हैं तो ऑट कर्ल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। ब्लो ड्राई से हम लोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करे, सिर्फ अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ ड्रायर से। मुझे आप लोगों को दिखाना है कि हेयर कट कैसा हुआ, इसलिए मैं ड्रायर यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं नहीं करती। अगर आप लोगों को भी उतना जल्दी कहीं जाना आना नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में बाल अपने आप शेप में आ जाएंगे, सूख जाएंगे। ज़्यादातर प्रेफर कीजिए कि ड्रायर या आयरनिंग वगैरह का कम ही यूज़ कीजिए। ब्रश मैंने 2-3 बार चला दिया है एंड नाउ यू कैन सी दिस इज़ द लुक। बाल मेरे बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हुए हैं, लंबे भी हैं, और इसमें लेयरिंग भी आ गई है थोड़ी बहुत, एंड प्रॉपर शेप में भी आ गए हैं। जितने भी ख़राब बाल थे वो भी निकल गए। मैंने 1 से 1.5 इंच निकाला था तो उसमें सारे मेरे जितने भी नीचे से ख़राब बाल थे वो निकल गए हैं। अगर आपको इसे छोटे बाल रखने हैं तो आप 2 इंच कट कर दीजिए या 2.5 इंच कट कर दीजिए, लेकिन शेप अच्छे आ जाते हैं इस तरह से कट करने से। बहुत डिफरेंट टाइप के हेयर कट तो मैं अपने हेयर पे नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मुझे अपने ऊपर नहीं है। अगर कोई मिल जाता है, मॉडल मिल जाती है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हेयर कटिंग बताऊँगी। लेकिन आज जिस तरह से मैंने कटिंग की है, इस चीज़ की ज़रूरत सभी घर में होती है। सभी लोगों को ट्रिमिंग करवाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। बहुत अच्छे अच्छे हेयर कटिंग होते हैं, केमिकल वर्क होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसे घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा न हो कि नुकसान भी हो सकता है। हेयर कटिंग में तो फिर भी बात है कि थोड़ा बहुत अगर बाल कट जाए तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन केमिकल वर्क तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप घर पे भी करवाते हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके करवाइए, नहीं तो सैलून में जाके करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।